इन कंटिन्यूएशन विद द प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा टी मोड रजिस्टर। अब हम पढ़ेंगे टी कॉन रजिस्टर। टी कॉन रजिस्टर को एसएफआई स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में जो एड्रेस प्राप्त हुआ है वो है 88H। टी कॉन रजिस्टर टाइमर, टी कॉन रजिस्टर का फुल फॉर्म है टाइमर कंट्रोल रजिस्टर, जिसे एसएफआर में फिजिकल एड्रेस प्राप्त है 88H। जैसा कि हमने देखा, यह टी कॉन रजिस्टर को दर्शाता है। यह टी कॉन रजिस्टर को दर्शाता है। टी कॉन रजिस्टर एक 8 बिट का रजिस्टर है जो कि D0 से स्टार्ट होकर के D7, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 और D7, ये 8 बिट का एक टाइमर रजिस्टर है, जिसका D0 बिट IT0, D1 बिट IE0, D2 बिट IT0, D3 बिट IE1, D4 बिट TR0, D5 बिट TF0, D6 TR1 और D7 बिट है TF1। अब एक एक कर हम सारे बिट्स को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला जो बिट है हमारा TF1, D7 बिट TF1। TF1 का फुल फॉर्म है टाइमर 1 फ्लैग बिट, जिसका काम होता है व्हेन एवर टाइमर 1 इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग डिले। जब कभी भी किसी भी प्रोग्राम में हम डिले कैलकुलेट करने के लिए टाइमर 1 का उपयोग करते हैं, तब काउंटिंग डिले काउंट करते करते जब भी टाइमर 1 के दोनों रजिस्टर TH1 और TL1 अपने मैक्सिमम में पहुंच जाएंगे। मैक्सिमम में पहुंचना अर्थात जब TH1 FF और TL1 FF में पहुंच जाएगा, या टाइमर 1 फुल कैपेसिटी FF में पहुंच जाएगा, तब TF1 बिट ऑटोमेटिकली गेट्स हाई। तब TF1 बिट आपका हाई हो जाएगा या 1 हो जाएगा, जिसे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं 1 हो जाएगा। इस स्थिति में इट विल क्लियर द फ्लैग बिट एंड स्टॉप द टाइमर 1। जब TF1 इक्वल टू 1 या फिर हाई हो जाएगा, तब यह स्थिति में यह फ्लैग बिट को क्लियर कर देगा और टाइमर 1 जो भी काउंटिंग कर रहा है उसको स्टॉप कर देगा। इसका जो सेकंड बिट है वो है TR1, जिसका फुल फॉर्म है टाइमर 1 स्टार्ट और स्टॉप बिट, जिसे हम टाइमर 1 स्टार्ट या स्टॉप बिट कहते हैं। दिस कैन बी डन थ्रू, इसे स्टार्ट टाइमर 1 को स्टार्ट या स्टॉप हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। दिस कैन बी डन थ्रू, पहला सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस के थ्रू स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं, या दूसरा हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस के थ्रू स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं। अगर सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस के थ्रू इसे स्टार्ट या स्टॉप करना होता है, तब टी मोड रजिस्टर का जो गेट बिट होता है वह 0 होना चाहिए। अगर इसे हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस के थ्रू स्टॉप करना है, स्टार्ट या स्टॉप करना है, तो गेट बिट आपका 1 होना चाहिए। प्रीवियस लेक्चर में टी मोड रजिस्टर में हमने गेट बिट पढ़ा था, D7 बिट गेट टाइमर 1 का और D3 बिट टाइमर 0 का गेट। यह इसी बिट की बात हम कर रहे हैं। टाइमर 1 को स्टार्ट या स्टॉप हम सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन या हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन की सहायता से कर सकते हैं। अगर सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस की सहायता से हमें टाइमर 1 को स्टार्ट या स्टॉप करना है, तो गेट बिट टी मोड रजिस्टर का गेट बिट आपका 0 होना चाहिए। अगर हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस की सहायता से टाइमर 1 को स्टार्ट या स्टॉप करना है, तो गेट बिट आपका 1 होना चाहिए। जब टाइमर 1 स्टार्ट होगा, तब TR1 बिट, तब आपका TR1 बिट 1 होगा या हाई होगा। अगर टाइमर 1 आपको स्टॉप करना है, तब TR1 बिट आपका 0 होगा या लो होगा। TR1 बिट आपका लो होगा। अगला जो हमारा बिट है वो है TF0, जो कि TF1 के समान ही कार्य करता है, परंतु यहाँ पर टाइमर चेंज हो जाएगा। TF0 टाइमर 0 फ्लैग बिट है, जिसे टाइमर 0
जब कभी भी हम टाइमर 0 की सहायता से डिले का कैलकुलेशन करते हैं और जब टाइमर 0 डिले का कैलकुलेशन करता हुआ अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगा। टाइमर 0 दो पार्ट से TH0 और TL0 से मिलकर के बना है। TH0 अपनी मैक्सिमम वैल्यू FF और TL0 आपके अपनी मैक्सिमम वैल्यू FF में पहुंच जाएगा। और या टाइमर 0 अपनी फुल कैपेसिटी FF तक पहुंच जाएगा, तब TF0 दिस बिट ऑटोमेटिकली गेट्स हाई। TF0 बिट आपका 1 या फिर हाई हो जाएगा। और जब आपका TF0 बिट हाई होगा तब यह फ्लैग बिट को क्लियर कर देगा और टाइमर 0 को यह स्टॉप कर देगा। TF0 और TF1 का कार्य बिल्कुल सेम होता है। TF1 टाइमर 1 के लिए कार्य करता है, TF0 टाइमर 0 के लिए कार्य करता है। इसी प्रकार अगला बिट है TR0 बिट। TR0 बिट भी सेम उसी तरह कार्य करता है जिस तरीके से TR1 बिट कार्य करता है, परंतु TR1 बिट आपके टाइमर 1 के लिए कार्य करता है, TR0 बिट आपके टाइमर 0 के लिए कार्य करता है। TR0 होता है टाइमर 0 स्टार्ट या स्टॉप बिट। इसे भी दो प्रकार से स्टार्ट या स्टॉप किया जा सकता है। टाइमर 0 को दो प्रकार से स्टार्ट या स्टॉप किया जा सकता है। पहला प्रकार है सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस के थ्रू और दूसरा है हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस के थ्रू। अगर टाइमर 0 को हमें सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस के थ्रू स्टार्ट करना है तब टी मोड रजिस्टर का गेट बिट आपका 0 होना चाहिए। और अगर टाइमर 0 को हमें स्टार्ट या स्टॉप करना है हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस के थ्रू तब टी मोड रजिस्टर का गेट बिट 1 होना चाहिए। जब टाइमर 0 स्टार्ट होता है तब TR0 बिट आपका 1 होता है या हाई होता है, और जब टाइमर 0 स्टॉप्स होता है तब TR0 बिट आपका 0 या फिर लो होता है। अगला जो बिट है हमारा IE1 बिट, जिसे एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 एज फ्लैग बिट कहते हैं। जब यह बिट IE1 इक्वल टू 1 या फिर हाई होगा तब एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 यह बिट ऑकर्ड होगा, या मतलब उस बिट में पहुंच जाएगा। और जब यह बिट IE1 इक्वल टू 0 या फिर लो होगा तब यह बिट एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 बिट प्रोसेस्ड हो चुका होगा। इस बिट को सेट या क्लियर सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस की सहायता से किया जा सकता है। अगला जो बिट है हमारा IT1, जिसका फुल फॉर्म है एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 ट्रिगर्ड टाइप सेलेक्ट बिट। जब यह बिट IT1 हाई या फिर 1 होगा तब इंटरप्ट INT1 पिन के फॉलिंग एज पर ही ऑकर होगा। जब IT1 बिट हाई या लो होगा तब इंटरप्ट INT1 पिन के फॉलिंग एज पर ही ऑकर होगा। उसी प्रकार जब INT1 इक्वल टू 0 या फिर लो होगा तब इंटरप्ट INT1 पिन के लो लेवल पर ही ऑकर होता है। जब INT1 0 या लो होता है तब इंटरप्ट INT1 पिन के लो लेवल पर ही ऑकर होता है। सेम इसी प्रकार IE0 पिन, जो कि एग्जैक्टली IE1 पिन की तरह कार्य करता है, परंतु यहाँ IE0 पिन का फुल फॉर्म है एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 एज फ्लैग। जब यह बिट 1 होगा तब यह एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 ऑकर होगा, और जब यह पिन लो होगा या 0 होगा तब एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 प्रोसेस होगा। इसे भी हार्डवेयर इंटरप्ट की सहायता से सेट या क्लियर किया जा सकता है। अगला जो हमारा पिन है वो है IT0, जो कि एग्जैक्टली IT1 पिन की तरह कार्य करता है, परंतु यहाँ पर INT1 पिन की स्थान पर INT0 पिन होगा। तो IT0 एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 ट्रिगर्ड टाइप सेलेक्ट बिट। जब यह बिट 1 होगा इंटरप्ट INT0 पिन के फॉलिंग एज पर ऑकर होगा, और जब यह पिन 0 होगा या लो होगा तब इंटरप्ट
INT0 पिन के लो लेवल पर ऑकर होता है।